आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ला नीना। कई बार मैं आपको समझा भी चुका हूं। देखिए, वैसे तो इस साल ठंड पड़नी चाहिए थी, और क्या इस साल बहुत गर्म होगा? शायद पड़नी चाहिए ठंड, क्योंकि ला नीना आ गया है। मैंने आपको बताया भी था। लेकिन भाई, हमारा वेदर पैटर्न जो है ना, वो बर्बाद हो चुका है, और हमको कुछ ना कुछ हम क्या कर सकते हैं? वैसे हम कर सकते हैं, मैन मेड है। क्या है, पहले बात करते हैं कि जो जनवरी और फरवरी का टेम्परेचर है वो 1.75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है। जो एवरेज टेम्परेचर रहता है ना, उससे ज़्यादा रहा है। अब ये होना चाहिए था कम, ठंड पड़नी चाहिए थी। पड़ी, उतनी नहीं पड़ी, लेकिन पड़ी, क्योंकि अभी तक अल नीनो था। अब आ गया है ला नीना। अभी मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो अब ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा है, जिसकी हमने अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की थी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स पे पहुंच गया है। ला नीना आने के बावजूद आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आप क्या एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी है। तो अब ये बड़ी ही डेंजरस चीज है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्लाइमेट पूरी तरीके से बदल रहा है। वैसे भी ये जो पूरा ट्रॉपिक है, मतलब इक्वेटर है, इधर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, देख लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब भारत जो है, भारत यहां पे आता है, ठीक है ना, कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब ऊपर थोड़ा सा। तो अब भारत में नीचे तो गर्मी पड़ेगी, ऊपर ठीक ठाक। लेकिन अब ये वाला आप देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहां पे आप देख रहे हो कि सब लाल लाल है। अब लाल लाल रुमाल का मतलब यही है कि टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होना ये चाहिए था। ला नीना के बावजूद यहां पे रेड डॉट दिखा रहा है। तो जनवरी में टेम्परेचर अच्छा खासा जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये जो जनवरी 2025 है, ये पिछले जब एयर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गया, तो ये इट वॉज दी 18 मंथ, पिछले 19 मंथों में, ठीक है, मतलब जो पिछले 19 महीनों में ये 18वां महीना है जब 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है वो थ्रेशोल्ड चला गया। थोड़ी सी भाई तबीयत सही नहीं है, ठीक है यार। आप वही बता रहे, मौसम चेंज होता है तो हवाओं में इतनी सारी चीज़ें, वायरस, बैक्टीरिया, पॉलन सब आ जाते हैं। थोड़ा मुझे इन्फेक्शन भी हो गया था। मैं राजस्थान में था, वहाँ से जैसलमेर में वो सर्दी गर्म का हिसाब किताब हो गया, फिर आया लखनऊ, तो अभी बीमार पड़ा हुआ हूँ। तो यही है, बट ठीक है, टॉपिक सारे, काम तो करना ही है। वैसे मुझे पता है कि काम करने से मेरी तबीयत सही हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं और भी प्रेफर करता हूँ। तो साइंटिस्ट यही बता रहे हैं कि जो ला नीना फेज का रिवाइवल है उसने हेल्प नहीं की। अब ये ला नीना दिसंबर 2024 में आ गया था। तो चलिए पहले बताते हैं ला नीना अल नीना है क्या, पहले यही समझ लो। देखो, अल नीना अभी तक अल नीनो थी। अब अल नीनो में क्या होता है, जैसे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये इधर अमेरिका है ना। तो अब हवा है, हवा क्या करती है, जो वार्म करंट्स है, ठीक है, जो वो इधर अमेरिका में है। तो अब इधर अमेरिका में है, ये भारत है, क्योंकि वार्म करंट्स है, ठीक है ना, वार्म करंट्स है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब ठंड, जो ट्रेड विंड्स है बहुत तेज होती है, तो ये वार्म करंट्स इधर करते 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 भारत की तरफ आ जाते हैं, है ना। अब होता क्या है कि जो भारत है, भारत हल्का, मतलब क्या हुआ, वो आसानी से वेपराइज हो जाएगा। हल्का पानी, जब आप पानी गर्म करते हो तो हल्का हो जाता है ना। तो पानी गर्म का मतलब ये है कि वो आसानी से उड़ेगा, भाप बन के उड़ेगा। तो वार्म करंट भारत में आ गए, तो क्या होगा कि वो आसानी से भाप बन के उड़ेगा, बारिश बढ़िया होगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में इधर बारिश बहुत बढ़िया होगी। तो बारिश अच्छा होने का मतलब है क्लाइमेट कूल रहेगा, ठीक है ना। तो ये ला नीना कंडीशन, इसको कहते हैं ला नीना, जो अभी चल रही है। ये ला नीना 3 फेज में होता है, ये एनसो कहते हैं इसको, अल नीना सदर्न ऑस्ट्रेलेशन। 3 फेज में होता है, एक न्यूट्रल फेज होता है, ठीक है, और एक अल नीनो, एक ला नीना फेज होता है, ठीक है ना। तो ला नीना मस्त है, यहां पे मतलब क्या होगा कि भाप बन के ऊपर उड़ेगा, मस्त बारिश होगी, हो गया काम। अब उसके बाद मान लीजिए, और इधर क्या होगा, साउथ अमेरिका में पेरू साइड क्या होगा कि देखिए, गर्म पानी हटा तो ठंडा पानी ऊपर आएगा। ठंडा पानी ऊपर आएगा, जब वो ऊपर आता है तो अपने साथ मछलियां, न्यूट्रिएंट सब लेके आता है। इसको अपवेलिंग कहते हैं। तो यहां के लोगों की भी बल्ले बल्ले, क्योंकि बिना मेहनत किए मछलियां ऊपर आ गई, और भारत की भी बल्ले बल्ले, क्योंकि भारत का क्लाइमेट मानसून टाइप है, तो खूब बारिश हुई। अब क्या है कि जब ट्रेड विंड्स होते हैं वीक, तो जो ये वार्म ओशन करंट्स है ना, ये वापस साउथ अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। और जब यहां पे जाएंगे तो क्या होगा, अब भारत में ठंडा पानी, इधर इंडिया ठंडा पानी ऊपर आ गया। अब जब ठंडा पानी ऊपर आ गया तो वो भाई बरसात वरसात करेगा नहीं, लेकिन इधर साउथ अमेरिका साइड में जबरदस्त बरसात होगी, तो इधर बाढ़ की कंडीशन आ जाती है, जो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इधर सूखा टाइप का पड़ता है। तो अभी हमारा सुपर अल नीनो चल रहा था, जिसकी वजह से गर्मी थी, इसको कहते हैं अल नीनो, समझ गए आप। तो ये गर्मी था, अब तो ला नीना आ गया है, यानी कि ला नीना मतलब बढ़िया बारिश, बढ़िया टेम्परेचर। इस साल वैसे गर्मी कम पड़नी चाहिए,
क्योंकि ला नीना आ गया है, लेकिन फिर भी ला नीना ने कुछ नहीं किया है और गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब जूलियन निकोलस जो है, जो कि कोपरनिकस में साइंटिस्ट है, वो बता रहे कि भाई ये अजीब व गरीब कंडीशन और हम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि जो कूलिंग इफेक्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है और हम सब थोड़े टेंशन में है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। अब कंडीशंस कुछ इस तरीके की थी, जनवरी 2025 में देखिए और जनवरी 2024 में देखिए। जब अल नीनो था तो जाहिर सी बात है कि सरफेस काफ़ी गर्म होगा और ला नीना में भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो ला नीना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, आप चाहे तो इसको पॉज करके आसानी से देख लीजिएगा। सेम चीज़ जो मैंने बताई है वहीं यहाँ पे बताई गई है, वार्मर वाटर, कूलर वाटर की वजह से, तो आसानी से आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ला नीना आखिरकार टेम्परेचर कम नहीं हुआ, तो इसके क्या कारण दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि काफ़ी ज़्यादा वीक है। सितंबर में ला नीना को आना था, याद करिएगा मैंने आपको बताया था कि ला नीना सितंबर में आने वाला है, लेकिन ये होते होते शिफ्ट हो गए दिसंबर में। तो अब क्या हुआ कि जो चीज़ आनी है वो आई है दिसंबर में, यानी कि उसका पीक दिसंबर में आना था। तो भाई जब दिसंबर में आया तो स्ट्रेंथ करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको युद्ध जिताना था आके सितंबर में, और दिसंबर में युद्ध का परिणाम आने वाला था, लेकिन आप आ ही दिसंबर में रहे हो तो युद्ध बचा ही कहां। तो ये आया ही दिसंबर में, जिसकी वजह से स्ट्रेंथन नहीं हो पाया और ये फिर निकल गया, यानी कि एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट जो है इसका कम हुआ। फिर कार्बन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन है ये 2024 और 2025 में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब जितना ज़्यादा कार्बन बढ़ा रहेगा आपकी धरती उतनी गर्म रहेगी। तो अब ला नीना ले आओ, चाहे सुपर ला नीना ले आओ, चाहे पूरा एसी लगा दो, कार्बन जब तक है तब तक आपकी धरती गर्म रहेगी ही। एरोसॉल बहुत ज़्यादा कम थे, ठीक है ना। अब एरोसॉल कम होने की वजह से, क्योंकि एयर पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी, आपको क्लीन एयर चाहिए, तो एरोसॉल कम होने की वजह से भाई कुछ है नहीं ऊपर, तो सीधा जो है, आपने देखा ना कितने क्लियर स्काइज इस बार देखने को मिले, खैर हमेशा ही देखने को मिलते हैं। तो जो सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से धरती गर्म हुई। फिर उसके बाद कार्बन एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, क्योंकि ला नीना क्या है, आपका रेनफॉल बढ़िया होगा, प्लांट ग्रोथ होगी। अब जितना ज़्यादा भाई जितना पानी बढ़ेगा, जितने प्लांट बढ़ेंगे उतना वो कार्बन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये हुआ नहीं। तो आप कार्बन है इसमें मेन चीज़, बढ़ा हुआ कार्बन, बढ़े हुए कार्बन की वजह से रेनफॉल नहीं हो रही है। क्योंकि उसका इफेक्ट उतना है नहीं, ठीक है ना भाई। जाहिर सी बात है कि कार्बन कम होगा, भाप बन के उड़ेगा आसानी से, एरोसॉल सब, मतलब अगर देखो ना तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, तो पानी बरसेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कार्बन है आपका वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगेन बारिश नहीं हो रही, धरती गर्म है। अब नहीं हो रही बारिश तो अगेन कार्बन एब्जॉर्प्शन ही कम हो रहा है, क्योंकि प्लांट बढ़ नहीं रहे, प्लांट ग्रोथ कम है। तो इस वजह से जो है वो ला नीना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेंशन वाली बात साइंटिस्ट बताते इसलिए है कि भाई ये आपके वेदर पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर देगा, और जो नेचुरल मतलब जो कूलिंग टेंडेंसी है, ठीक है ना, वो कम होती जाएगी। तो इसकी वजह से धरती और गर्म होगी। ला नीना आने के बावजूद भी प्रॉब्लम आना, तो ये टेंशन की बात है। कम कर सकते हैं हम, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करिए, बस कार्बन को कम करिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।